दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाउलो कोएल्हो की सुपरहिट किताब द अल्केमिस्ट की, जो सपनों, हिम्मत और आत्मखोज की एक जबरदस्त कहानी है। ये कहानी है सैंटियागो की, एक जवान चरवाहे की, जो अपने सपने को सच करने के लिए पूरी दुनिया घूम आया। तो चलो, इस रोमांचक जर्नी में डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि सैंटियागो ने कैसे अपने भाग्य को ढूंढा। सैंटियागो का सपना, एक खजाने की शुरुआत। स्पेन के अंडालूसिया में रहता था सैंटियागो, एक चरवाहा, जिसे अपनी भेड़ों के साथ खेतों में घूमना और खुले आसमान के नीचे सोना बहुत पसंद था। लेकिन यार, उसके दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत थी। वो दुनिया देखना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था जो लोग याद रखें। साथ ही, वो एक लड़की के बारे में सोचता रहता था, जिससे वो तारीफा शहर में मिला था। लेकिन उसका दिमाग एक लकड़ी के बारे में भी खूब सोचता था, वो लकड़ी जो उसकी भेड़ों को संभालने में उसका साथ देती थी। उस लकड़ी में जैसे उसकी जिंदगी की सादगी और ताकत बसी थी। एक रात, वो एक पुराने, टूटे फूटे चर्च में अपनी भेड़ों के साथ रुका। वहां, एक सिकमोर पेड़ के नीचे सोते वक्त उसे एक अजीब सा सपना दिखा। सपने में एक बच्चा उसे मिस्र के पिरामिड्स के पास ले गया और बोला, यहाँ तेरा खजाना छिपा है। ये सपना एक बार नहीं, बार बार आया, और सैंटियागो का दिमाग हिल गया। क्या ये सचमुच उसका भाग्य बुला रहा था? सैंटियागो ने सोचा, यार, इस सपने का मतलब तो जानना पड़ेगा। वो एक जिप्सी औरत के पास गया। उस औरत ने कहा, भाई, ये तेरा निजी मिथक है, वो सपना जो तेरा भाग्य है। तू मिस्र जा, पिरामिड्स के पास खजाना ढूंढ। लेकिन अगर तुझे खजाना मिले, तो मुझे उसका 10वां हिस्सा देना। सैंटियागो ने कहा, ठीक है, डील पक्की। लेकिन सैंटियागो अभी भी कंफ्यूज था। अपनी भेड़ें छोड़ूं, अपनी लकड़ी, जो मेरी साथी है, उसे छोड़ दूं, ये रिस्क लूं? तभी उसकी मुलाकात हुई एक बूढ़े आदमी, मेल्किस्तेक से, जो खुद को सलेम का राजा बता रहा था। इस बूढ़े ने सैंटियागो को एकदम हिला दिया। उसने कहा, देख भाई, हर इंसान का एक निजी मिथक होता है। अगर तू अपने सपने के पीछे जाएगा, तो पूरी कायनात तेरी मदद करेगी। मेल्किस्तेक ने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए, उरिम और थुम्मिम। बोला, ये तुझे सही रास्ता दिखाएंगे। और हाँ, रास्ते में शुभ संकेत देखना, वो तेरे गाइड है। सैंटियागो का जोश 7वें आसमान पर था। उसने अपनी भेड़ें बेच दी, अपनी प्यारी लकड़ी को एक आखिरी बार देखा, थोड़ा पैसा जेब में डाला, और निकल पड़ा अफ्रीका के तंजियर शहर की ओर। तंजियर पहुंचते ही सैंटियागो की जिंदगी में ट्विस्ट आ गया। एक चोर ने उसका सारा पैसा चुरा लिया। अब वो अकेला, बिना पैसे, अनजान शहर में फंस गया। सोच रहा था, बस, गलती हो गई, अपनी लकड़ी और भेड़ों के साथ कितना अच्छा था, घर वापस चलूं। लेकिन फिर उसे मेल्किस्तेक की बात याद आई, शुभ संकेतों पर ध्यान दो। उसने हिम्मत जुटाई और एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान में काम शुरू किया। ये व्यापारी तो बेचारा हारा हुआ था, उसकी दुकान में मक्खी तक नहीं आती थी। लेकिन सैंटियागो ने कमाल कर दिया। उसने क्रिस्टल के बर्तनों को चमकाया, बाहर डिस्प्ले किया, और चाय बेचने का आइडिया दिया। बस, फिर क्या, दुकान में ग्राहकों की लाइन लग गई। सैंटियागो ने ढेर सारा पैसा कमाया और सीखा कि हर मुश्किल में एक मौका छिपा होता है। दोस्तों, ये है जिंदगी का फंडा, हार मत मानो। पैसा जमा करके सैंटियागो फिर से निकल पड़ा। वो एक कारवां में शामिल हुआ, जो सहारा रेगिस्तान के रास्ते अल-फयूम ओएसिस जा रहा था। रास्ते में उसे एक अंग्रेज मिला, जो कीमियागरी का दीवाना था। उसने बताया, भाई, कीमियागरी का मतलब धातु को सोना बनाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की शुद्धता ढूंढना है। सैंटियागो को ये बात थोड़ी अटपटी लेकिन मजेदार लगी। उसने सोचा, शायद मेरी लकड़ी की तरह, जिसमें सादगी और ताकत है, कीमियागरी भी कुछ ऐसा ही है। अल-फयूम में सैंटियागो की मुलाकात हुई एक सुपर कूल कीमियागर से। ये कीमियागर कोई साधारण इंसान नहीं था, वो प्रकृति से बात कर सकता था, विश्व आत्मा को समझता था। उसने सैंटियागो को बोला, तेरा निजी मिथक तुझे पिरामिड्स तक ले जाएगा, लेकिन असली खजाना तेरे दिल में है। डर को जीत, विश्वास रख। सैंटियागो का दिमाग खुल गया, ये थी असली कीमियागरी। अल-फयूम में सैंटियागो की नज़र पड़ी फातिमा पर, एक रेगिस्तानी लड़की, जिससे उसे पहली नज़र में प्यार हो गया। वो तारीफा वाली लड़की को तो भूल ही गया। फातिमा ने कहा, सैंटियागो,
तू अपने सपने पूरे कर। सच्चा प्यार कभी रास्ते में नहीं आता। मैं तेरा इंतजार करूंगी। ये सुनकर सैंटियागो का दिल और जोश दोनों भर गए। उसने सोचा, प्यार और सपने दोनों को जीतूंगा, लेकिन एक सवाल था, प्यार के लिए रुक जाऊं या सपने के पीछे जाऊं। कीमियागर ने समझाया, भाई, सच्चा प्यार तुझे सपनों से नहीं रोकेगा। जा, अपनी जर्नी पूरी कर। फातिमा की हिम्मत ने सैंटियागो को और ताकत दी। कीमियागर के साथ सैंटियागो पिरामिड्स की ओर चल पड़ा। रास्ते में रेगिस्तान के कबीलों ने उन्हें पकड़ लिया। कबीले वालों को शक था कि ये जासूस है। कीमियागर ने सरदार से कहा, ये लड़का हवा को तूफान में बदल सकता है। सैंटियागो घबरा गया, यार, ये क्या बोल दिया? लेकिन कीमियागर ने कहा, शांत रह, विश्व आत्मा से बात कर। सैंटियागो ने अपनी लकड़ी की तरह, जो हमेशा उसका साथ देती थी, हिम्मत जुटाई, प्रकृति से कनेक्ट किया और सचमुच हवा को तूफान में बदल दिया। कबीला हैरान और उसे छोड़ दिया। दोस्तों, ये था विश्वास का जादू। सैंटियागो अब एक सच्चा कीमियागर बन चुका था। आखिरकार सैंटियागो पिरामिड्स पहुंचा। उसने सपने वाली जगह पर खोदना शुरू किया, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। तभी कुछ लुटेरे आए, उसकी पिटाई की और सब छीन लिया। सैंटियागो निराश हो गया, लेकिन एक लुटेरे ने हंसते हुए कहा, अरे, मैंने भी ऐसा सपना देखा था कि स्पेन के एक पुराने चर्च में खजाना दबा है। सैंटियागो को एकदम से लाइट बल्ब जला। वो वापस स्पेन दौड़ा, उसी पुराने चर्च में सिकमोर पेड़ के नीचे खोदा और बिंगो, एक संदूक मिला, भरा हुआ सोने चांदी और गहनों से। ये था वो खजाना जिसके लिए वो दुनिया घूम आया। सैंटियागो ने खजाना लिया और सोचा, अब फातिमा के पास लौटूंगा। लेकिन दोस्तों, इस जर्नी ने उसे सिर्फ सोना नहीं दिया, बल्कि जिंदगी के गहरे सबक सिखाए। उसने अपनी लकड़ी को याद किया, जो उसकी सादगी और ताकत का प्रतीक थी, और समझा कि असली ताकत उसके अंदर थी। उसने सीखा कि अपने सपनों के पीछे जाओ, दुनिया तुझे रोक सकती है, लेकिन हार मत मान। शुभ संकेत देख, जिंदगी में क्लू हर जगह बिखरे हैं, बस नजर रख। असली खजाना तू है। सोना चांदी तो ठीक है, लेकिन असली कीमियागरी है अपने डर को जीतना और अपने आप को ढूंढना। सैंटियागो ने जिप्सी को उसका 10वां हिस्सा देने का प्लान बनाया और फातिमा की ओर चल पड़ा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने दिल की सुनो, क्योंकि जब तुम अपने सपनों के पीछे जाओगे, पूरी कायनात तुम्हारी मदद करेगी।